हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 5E कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देने वाली हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था 5th E एक्सरसाइज का, उसमें आपको मैंने बताती हूँ मैं आपको बुक में से कुछ क्वेश्चन लाइक 15 to 16 तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दे दिए थे। उसमें से इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के स्पेशली। तो मैं बता दूं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी हमारे पेंडिंग हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लगेंगे। उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आज आपको इस लेक्चर में देने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने अपनी बुक के एडिशन के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया है। मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है, 3-4 एडिशन पहले की है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ये क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ x प्लस आयोटा वाई, एक्सरसाइज मेंशन्ड है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो। तो x प्लस आयोटा वाई अगर इसके इक्वल है तो आपको ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बुक की एग्जांपल्स जो है इसके सिमिलर में दे रखी हैं, बहुत लेंथी दे रखी हैं। मैं आपको इसके बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी मेथड्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन होता है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम मॉडुलस लेने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मॉडुलस क्यों लिया है और मुझे कैसे पता लगा कि मॉडुलस लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्क्वायर में डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो तो मॉडुलस ही लेना पड़ता है, क्योंकि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है वो आपको पता ही है। सो ध्यान से देखिएगा, मैं मॉडुलस ले रही हूँ, तो मैंने बोथ साइड बोला तो मैंने ऐसे ले लिया। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक साथ आ जाए ऐसे डिवाइड में, तो हम उनको सेपरेट करके अलग अलग का मॉडुलस भी ले सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यूज करूंगी मैं यहाँ पे। तो ये चीज आ गई। अभी x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे हम, मॉडुलस क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड this is a square plus b square, but imaginary part is minus a, so वो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव का भी स्क्वायर कर दो तो वो स्टिल पॉजिटिव ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। माइनस b का स्क्वायर भी तो b स्क्वायर ही होएगा, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड जस्ट टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सो दैट्स इट, है ना, इतना इजी मेथड ये वाला, हैंस प्रूफ। जस्ट हमने क्या किया, सिंपली बस मॉडुलस लिया है, मॉडुलस को सॉल्व किया है, जो प्रॉपर्टी यूज की वो मेंशन कर दी, मॉडुलस करके स्क्वायर रूट तो आना ही था, उसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, और हमारा क्वेश्चन आराम से जो चीज़ प्रूफ करने को बोली थी वो प्रूफ हो चुकी है। अभी मैं इसका फर्दर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगी, राइट। आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसका सेकेंड पार्ट है, इसको रिमूव कर रही हूँ मैं यहाँ से। इसका सेकेंड पार्ट है, इफ a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q एंड प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा, pt मीन्स प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो ध्यान से देखिएगा, इसकी भी, इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं, सिंस सबसे पहले जो गिवन है वही लिख रही हूं। अब मेरे पास स्क्वायर है यहाँ पे,
अब मैंने क्या करना है, होल स्क्वायर का कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। जस्ट ओपन द ब्रैकेट लाइक दिस। स्क्वायर है तो उसको हम ट्वाइस टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन नहीं करना, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी, तो फिर ये मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। नाउ टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। अब आप मॉडुलस ले सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम मॉडुलस जब लेंगे हम इसका, ध्यान से देखिएगा, तो कंप्लीट का होएगा ऐसे, है ना। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप इसे इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो। वो इस तरह से मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज कहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेपरेट कर दिया। अभी हम इनका मॉडुलस ओपन करेंगे। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, बीच में डॉट आ जाएगा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर प्लस -1। -1 क्यों लिया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट -1 था। इमेजिनरी पार्ट लेना होता है, नंबर नहीं लेना होता, राइट। अभी 1 का जो स्क्वायर है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। जब आप इसे ओपन करोगे इट इज 4a स्क्वायर प्लस 1, और रूट तो रहेगा। अब आप देख सकते हो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1। इसे फर्दर इस तरफ ही सॉल्व कर रही हूँ इरेज करके मैं। सो इट इज a स्क्वायर प्लस 1, लेकिन डिनोमिनेटर में स्टिल रूट है हमारे पास, और दूसरी तरफ भी। अब ये जो रूट है, हमें रूट नहीं चाहिए प्रूफ दैट में, तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग से क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के साथ कट जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी ये इसके साथ कट गया। सो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4a स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है, सॉरी, विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यू कैन सी हमें यही प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूव्ड। तो जस्ट सिंपली किया क्या, हमने मॉडुलस लिया है। अगर हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देते तो क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं होना था, फिर आपको प्रॉब्लम आनी थी। तो आप इसको इस मेथड से कीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इजी मेथड। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर इट्स सेकंड नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अभी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, तो दोनों सेम ही है। एक पार्ट का सोल्यूशन दूंगी मैं आपको, इसमें से इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये 27 के 2 पार्ट थे, अभी मैं 28 के 2 पार्ट्स हैं, सेम हैं, तो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड तक ज़रूर देखिएगा कंप्लीट एक्सरसाइज करने के लिए। सो 28 का फर्स्ट पार्ट बताने जा रही हूँ। इफ x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b ओवर c प्लस आयोटा d, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, तो यहीं पे लिख रही हूँ मैं, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आ गया, जब हम मॉडुलस सॉल्व करते तो एक और स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, तो मॉडुलस डायरेक्ट नहीं लेना। फर्स्ट स्टेप अब क्या होने वाला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी स्क्वायर रूट का हम मॉडुलस नहीं ले सकते, उसे रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे। सो मैंने स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कट गया है, तो ये फर्दर फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करूंगी, स्क्वायर ओपन करूंगी इस तरह से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डॉट डाल देके।
अभी हम क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ले सकते हैं बोथ साइड। जब हम मॉडुलस ले लेंगे फिर उसे ओपन देखिएगा कैसे करना है। दोनों ब्रैकेट्स का एक साथ है तो हम सेपरेट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की। ठीक है जी, इस तरफ कर रही हूँ सॉल्व। सेपरेट सेपरेट मैंने मॉडुलस कर दिए हैं। लाइक दिस। ठीक है, नाउ अप्लाई द मॉडुलस प्रॉपर्टी। मॉडुलस होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। जस्ट सिंपली राइट इट। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये जो स्क्वायर रूट था इसको कंबाइन कर दिया, इतना कर सकते हैं। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करके इसका स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। So hence prove this question। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस मेथड से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। इसका सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम है तो आप अपने आप कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन नहीं दूंगी। इसके बाद इसका जो फर्दर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वो मैं आपको सॉल्व जरूर कराऊंगी बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कीजिएगा, आपको एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 29 है। गिवन क्या है पहले मैं वो लिख रही हूं। प्रूफ क्या करना है आपको, शो दैट या प्रूव दैट, बात वही होती है। u by x plus v by y which is equal to 4 into x square minus y square, right? This is the question. So ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे है, तो स्टार्टिंग वहीं से करूंगी जो गिवन है। तो इसके लिए बस ये चीज है कि आपको a प्लस बी की क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो पता होनी चाहिए। तो यहां पे लिख देती हूं मैं, that is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। अगर किसी को आइडेंटिटी नहीं पता है तो वो यहाँ से देख सकता है, क्योंकि मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पे x प्लस आयोटा y का क्यूब। अब ध्यान से देखना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब, अब b मेरा आयोटा y है, ध्यान से 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो मैंने जस्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं है। अभी मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन करूंगी, आयोटा क्यूब, यहाँ पे आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। इसको मैं जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इसकी जस्ट रीअरेंजिंग कर रही हूँ, 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 3xy स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रियल पार्ट्स अलग से कंबाइन करूंगी और इमेजिनरी पार्ट अलग से। ये मेरे रियल पार्ट हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, और यहाँ पे आयोटा है लेकिन माइनस वाई क्यूब जो है वो अंदर आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई। तो ये मैंने इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिए, रियल पार्ट सेपरेट कर दिए, जस्ट टू इक्वेटिंग बोथ साइड, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड वी गेट। जब हम रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, दिस इज द रियल एंड दिस इज द रियल हियर, सो यू विल गेट u इज इक्वल टू, ये आ गया, एंड योर v इज
माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² अभी हम क्या करेंगे, इसमें से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, आप देख सकते हो मेरा x² कॉमन आ गया, मैंने इस x को इधर डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी एक तरह से इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो यहाँ पे मैं y कॉमन ले रही हूँ और y को इस तरफ डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरा v/y बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हियर। तो आप देख सकते हो u/x एंड v/y मैंने फाइंड कर लिया है। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था u/x प्लस v/y विच इज इक्वल टू दिस, दोनों को ऐड करना है। तो मैं अब ऐड कर दूंगी 1 एंड 2 को, वी गेट u/x प्लस v/y, तो मैं दोनों को ऐड कर रही हूं। सो आप देख सकते हो x² प्लस 3x² इट बिकम्स 4x², तो दोनों को ऐड कर दिया, बन गया 4x²। नेगेटिव नेगेटिव वाले किए, वो बन गए 4y²। आप 4 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस y²। सो आप देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करना था हम वहां तक पहुंच चुके हैं। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5E। 5E हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ज्ञान 0 किलोमीटर। थैंक यू सो मच।